अभी माइक में आ रही है। थोड़ा सा और हो जाए। चल रहा है वो 1 2 3 मशी आवाज ठीक है। चलो ये ना यार कल को मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेक्चर बनाना शुरू कर दूँ। अच्छा जी यहाँ तक हमारा काम हो गया था। आज हम काम करेंगे थोड़ा ट्रिगर्स के ऊपर। अब हमने कल लास्ट लेक्चर में बनाए थे कुछ विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप्स, फॉन्ट, प्रॉम्प्ट, फ्रेम, तीन हमने बनाए थे। इन तीनों को हमने उधर यूज़ किया है। इसका फ़ायदा हमने देखा था चेंज करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे तो मौके पे नहीं हुआ, बंद करके दोबारा खोला तो हमारा इफेक्ट ले लिया था उसने, फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया था, सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ आ गई। अब हम चीज़ें कुछ हमने वैलिडेशन लगा ली है। इसके नल के ऊपर हमने एक छोटा सा ट्रिगर लगाया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर लगाया हुआ है। इसके ऊपर हमने एक लगाया हुआ है सी टाइटल पे छोटा सा ट्रिगर लगाया हुआ है F11 पे व्हेन वैलिडेट आइटम का, ठीक हो गया। अच्छा और हमने कहीं लगाया और हमने फ़िलहाल नहीं लगाया, इस पे लगाया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रिगर मैं डिलीट फिलहाल कर रहा हूँ, ये हम किसी और जगह लगाएंगे। सिर्फ अब मैंने भी चेक टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है। सर इस तरह हो सकता है कि जिस तरह सी टाइटल में हमने लगाया था वो इसमें से ना बाहर नहीं आता, जब तक हम वैल्यू इंटर लगाए इससे बाहर नहीं आता। इससे बाहर नहीं आता। उसके दो तरीके हैं ठीक करने के। ये ना इसको कंपनी में F4 करेंगे हम, फॉर्म की प्रॉपर्टीज खोलेंगे और यहाँ पे होगा इसका वैलिडेशन यूनिट, ये होता है डिफ़ॉल्ट। इसको कर देना है 4 पॉइंट वैलिडेशन यूनिट नहीं सॉरी यहाँ पे डेफर एनफोर्स रिक्वायरमेंट इन्फोर्समेंट, ये वाला डेफर रिक्वायर्ड इन्फोर्समेंट, इसको 4.5 कर देना। फिर ये आपको उस रिकॉर्ड में नहीं पकड़ेगा, जब आप रिकॉर्ड बदलेंगे तब पकड़ लेगा, फील्ड से निकल जाएगा, फील्ड से निकल जाएगा, लेकिन जब रिकॉर्ड नीचे का दबा देंगे तब पकड़ लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको नो कर देता हूँ जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट थी, ठीक है। मैं सेव करके अभी इसको रन कर रहा हूँ IMS X, मैंने इसको रन किया। यहाँ पे चलो एंटर, यहाँ से मैं आगे नहीं जाने दे रहा ना। ये देखिए हमारा कर्सर इसने यहाँ पकड़ा हुआ है, जब तक मैं ये लिखूंगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जाने देगा। यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड यस किया हुआ है उसे। अब ये है रिक्वायर्ड यस, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर फ्रीली मूव करे, ठीक है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड बदलें तब वो कहेगा यार ये चीज़ आपने फिल नहीं की, यहाँ पे कर्सर ले जाए हमारा, ठीक हो गया। इसकी फॉर्म पे प्रॉपर्टी होती है फॉर्म लेवल की, फॉर्म की, ठीक है, डाटा ब्लॉक की नहीं, फॉर्म की, ठीक है। F4 पे यहाँ पे डेफर रिक्वायर्ड इन्फोर्समेंट के जो रिक्वायर्ड इन्फोर्समेंट में पकड़ता है उसको डेफर कर दो, लेट कर दो थोड़ा। कितना लेट कर दो? वो 4.5 वर्जन का नाम है, जिस तरह फॉर्म 4.5 में टैकलिंग होती थी, ठीक है। वो अगर आप इसकी हेल्प पढ़ेंगे ना F1 दबा के, तो इसकी हेल्प में ये सारी डिटेल पढ़िए, ये आप पढ़ेंगे, यहाँ सारा बताएगा उसमें क्या फ़र्क है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 4.5 क्या करता है कि मौके पे नहीं पकड़ता, जब रिकॉर्ड बदलते हैं तब पकड़ लेता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यस कर देंगे फिर वो रिकॉर्ड चेंज पर भी नहीं पकड़ेगा, वो सेव करते वक्त पकड़ेगा, रिकॉर्ड चेंज पे भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन हैं इसके अंदर। इसको मैं 4.5 किया, अब सेव करके रन कर दिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ 6 दिया ए, अब मैं एंटर करूँगा तो मेरा कर्सर देखिए % पे चला गया, उसके बगैर चला गया। अब मैं नीचे का दबाऊँगा तब मुझे वो पकड़ लिया उसने कि नया रिकॉर्ड डाले, ऊपर का दबाऊँगा पकड़ लेगा, नया रिकॉर्ड नहीं डालने दे रहा मुझे, अब कह रहा है वो डालो, ठीक है। तो वैसे हमारा कर्सर फ्रीली मूव कर रहा है, जहाँ मर्जी में जाऊँ। लेकिन जैसे मैं नीचे या ऊपर का दबाऊँगा, मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसमें तो खैर हमारा ट्रिगर लगा हुआ है, इधर का मैं नीचे दबाऊँगा चल जाएगा। क्यों चला? क्योंकि नीचे दबाने से उसके नल पे FSD लिखा और रिक्वायर्ड खत्म हो गया, वो फिर आगे मूव कर गया, ठीक हो गया। तो ये डेफर रिक्वायर्ड इन्फोर्समेंट होती है, उसको हमने 4.5 करना होता है। तो इसमें कोई मैसेज भी लग सकता है, जिस तरह यूज़र पूरा फॉर्म फिल कर दे जब सेव करें, वो मैसेज भी लग सकते हैं, उस वक्त वो मैसेज आ जाएगा ये रिक्वायर्ड, वो मैसेज लग सकते हैं। वो एक और चीज़ मैंने देखी, हमारा इधर एक मैसेज वही बार नहीं आ रही, विजिबल
कंसोल विंडो हमने यहाँ विन देनी होती है, इसका फ़र्क आपको दिखाता हूँ क्या होगा। हाँ, ये नोटिस की, ये पहले ये बार नहीं आ रही, ये बार नहीं आ रही थी, ये जहाँ रिकॉर्ड 1 आउट ऑफ 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये आ नहीं रही थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको हम करते हैं नल, इसको सेव करके अब रन करते हैं, तो वो देखेंगे ये बार नहीं आ रही होगी, ये देखिए बार नहीं आ रही थी, नीचे वाली स्टेटस बार नहीं आ रही, ठीक है। तो वो फॉर्म की प्रॉपर्टी के अंदर ही एक सेटिंग है कंसोल विंडो, इसको आपने अपनी विंडो देनी होती है कि हमारी विंडो इस पर लोड करे, ठीक है। इसको जब मैं सेव करके रन करूँगा तो अब वो नीचे बार दिखाएगा मुझे, ये देखिए रिकॉर्ड 1 ऑफ 1, ठीक है। अब देखें, अब ये मुझे मैसेज भी दिखाएगा 6, इसको मैं छोड़ के चला गया, ये देखिए अब वो यहाँ मुझसे एरर देगा, फील्ड मस्ट बी एंटर। अब मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है, कह रहा फील्ड मस्ट बी एंटर। यहाँ ABC लिख के जब मैं F10 दबाऊंगा सेव, ये देखें अब ओरेकल एरर अनएबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, ये एरर पहले हमें आ नहीं रहे थे नज़र, पहले शुरू में स्टेटस बार नहीं आ रहा था, ये अब स्टेटस बार आ रहा है अनएबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। जब ये एरर आए तो यहाँ हेल्प पे जाते हैं, यहाँ पे होता है डिस्प्ले एरर, तो बताता है यूनिक कंस्ट्रेंट सी टाइटल UK, सी टाइटल ABC के नाम से पहले से बनी हुई है, ABC XYZ, एंटर किया F10, ये देखिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, पहले ये मैसेज नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये हमने अब स्टेटस बार से शो करवाया है तो वो वहाँ से आने शुरू हो गए। अब मैं F8 दबाऊँगा ना, ये देखें ये सारा बताएगा मुझे, ये रिकॉर्ड मस्ट बी एंटर्ड एट फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ये डिफरेंट यहाँ पे स्टेटस मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, जब भी हमें कस्टमर बताता है हम उससे ये पूछते हैं यहाँ पे कोड नंबर क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर पाकिस्तान में इसको सेव करते हैं F10, हम उससे ये वाला कोड पूछते हैं, FRM 40400 वाला कोड आ रहा है, यहाँ ओरेकल का एरर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC F10, तो ये ओरेकल का एरर आता है, तो हम फिर उससे एरर का नंबर पूछते हैं FRM 40509 ओरेकल एरर अनएबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये हम फ़ोन पे उससे ये सपोर्ट पे ये पूछते हैं नीचे स्टेटस बार पे क्या आ रहा है। तो ये बड़ी एक काम की चीज़ होती है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो ये एक स्टेटस बार हो गई, क्लियर हो गया जी। अच्छा अब हम करने के लगे हैं कि ये जो CID वाला कॉलम है ना, मैं कहता हूँ मेरा कर्सर यहाँ पे ना जाया करे, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये कीबोर्ड नेविगेबल नहीं है, ठीक है। और अनेबल्ड भी मैंने इसको नो कर दिया, अनेबल्ड नो कर दिया। इसको मैंने अनेबल्ड नो कर दिया, ठीक हो गया, अनेबल्ड नो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जब इसको रन करते हैं हम तो हमारा अब कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक भी करूँगा तो यहाँ नहीं जा रहा, अनेबल्ड नो है, ठीक है, क्योंकि ID का कस्टमर को या क्लाइंट को, फीडिंग वाले बंदे को ID का कंसर्न नहीं होता कोई भी। हम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, हम कहते हैं जी अनदर कंपनी, ठीक है, पर्सन, उसका एड्रेस, सिटी एंटर किया, फैसलाबाद आ गया, ये सारा आ गया। अब मैंने F10 दबाया, अब एरर आ रहा है, ठीक है, वही शिफ्ट F1 एरर दबाएंगे, वो कह रहे हैं कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू IMS कंपनी डॉट CID। क्या कह रहा है, इस CID में मैं खाली नहीं भेज सकता, तो हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ लिख भी नहीं सकता, हमने दोनों तरफ से यूज़र को रोक दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर लगाएंगे ट्रिगर, वो लगाएंगे हम प्री इंसर्ट का ट्रिगर, के इंसर्ट होने से पहले, प्री इंसर्ट होने से पहले ब्लॉक लेवल का ट्रिगर होगा, ठीक है। इस ब्लॉक के साथ ट्रिगर लगेगा, ट्रिगर यहाँ पे भी लगता है, ये देखिए ये फॉर्म पे भी ट्रिगर लगता है, ठीक है, नजर आ रहा है, फॉर्म पे भी ट्रिगर लगता है, ब्लॉक पे भी ट्रिगर लगता है, और आइटम पे देखेंगे यहाँ पे भी ट्रिगर लगता है। ट्रिगर के 3 लेवल होते हैं, ये ज़हन में रखें, बल्कि 4 इनफैक्ट होते हैं। ट्रिगर जो है ना वो 4 लेवल होते हैं। जो सबसे पहले है वो हमारे पास होता है डेटाबेस लेवल का, ठीक है, डेटाबेस लेवल का। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म लेवल का, उसके बाद नंबर 3 पे आता है डेटा ब्लॉक लेवल का, और 4th नंबर पे आता है हमारे पास आइटम लेवल का।
ठीक है। ट्रिगर 4 जगह पे हम लगा सकते हैं, डेटाबेस पे, फॉर्म पे, ब्लॉग पे या आइटम पे। और इन चारों जगहों पे एक से ज़्यादा ट्रिगर लग जाते हैं। चारों जगह पे एक से ज़्यादा ट्रिगर लग सकते हैं। डेटा ब्लॉक लेवल पे आप 4 ट्रिगर लगा लें, 6 लगा लें, लगेंगे। आइटम लेवल पे 3-4 लगाने लगेंगे। डेटाबेस पे हम लगाते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 लगते हैं, लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रिगर की फिर टाइप्स होती हैं कई, जिस तरह प्री इंसर्ट का ट्रिगर है, पोस्ट इंसर्ट का ट्रिगर है, प्री अपडेट, प्री डिलीट, व्हेन वैलिडेट आइटम, व्हेन वैलिडेट रिकॉर्ड, ठीक है, व्हेन न्यू फॉर्म स्टार्ट्स, व्हेन विंडो एक्टिवेटेड, बहुत सारे ट्रिगर लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम ट्रिगर लगाते हैं, लेकिन इन ट्रिगर की एग्जीक्यूशन जो है ना रिवर्स ऑर्डर में होती है। सबसे पहले आइटम लेवल का ट्रिगर फायर होता है। सबसे पहले आपका एक फॉर्म खुला हुआ चल रहा है ना, आप फीडिंग कर रहे हैं उसके अंदर, सबसे पहले जो ट्रिगर फायर होगा वो सबसे पहले आइटम लेवल का फायर होगा, अगर आइटम लेवल पे कोई लगाया हुआ है। अगर आइटम लेवल पे नहीं लगाया तो फिर डाटा ब्लॉक लेवल का ट्रिगर फायर होगा, ठीक है। अगर डाटा ब्लॉक पे चल गया या नहीं लगाया, उसके बाद वो फॉर्म लेवल का ट्रिगर चलाएगा। फॉर्म लेवल का ट्रिगर चल गया है या उस पर नहीं लगा व्हाट्सएवर, फिर वो डेटाबेस लेवल पे जाएगा। सबसे आखिर में जाके डेटाबेस लेवल पे लगता है, ठीक है। और इन चारों लेवल्स में हम कहीं पर भी एरर जनरेट करवा देंगे तो सारी एंट्री रुक जाएगी, एंट्री स्टॉप हो जाएगी। इसमें जो आता है फॉर्म लेवल में, हम जब देखते हैं ट्रिगर लगाते हैं मैं न्यू फॉर्म इंस्टेंस का, और उसकी जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, अगर आइटम वो पहले चल रहे हैं, वो पहले चल रहे हैं। मैं जो बता रहा था, मेरा बताने का कंसेप्ट ये, हम फीडिंग कर रहे हैं जब वो कुछ फॉर्म के जो ट्रिगर है ना वो आते हैं ओपनिंग पे, फॉर्म ओपन हुआ, ब्लॉक के ऊपर आपकी नेविगेशन भी, टेक्स्ट आइटम चले, लेकिन जो फीडिंग के ऊपर हम बिजनेस लेवल की लॉजिक जो लगाते हैं ना वो लेवल ये लगता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे रूल्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आईडी जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसकी सिटी ऑटो फिल करवा दी है, यहाँ पे मैंने इनिट कैप लगा दिया है, ये F11 पे हमने इनिट कैप लगा दिया है, ठीक है। अगर मैं यही वैलिडेट का आइटम का ट्रिगर इधर लगाऊँ और इधर लगाऊँ, ब्लॉक पे और कंपनी पे, और एक यहाँ पे लगाऊँ, तो सबसे पहले ये वाला चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा फीडिंग में। वो जो कुछ ट्रिगर ऐसे हैं जो ओपनिंग के टाइम पे रिवर्स में चलते हैं, आप समझ लो, उसकी जब जरूरत पड़ेगी हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आइटम लेवल ने एग्जीक्यूट होना है वैलिडेशन के एतबार से, फिर डाटा ब्लॉक ने, फिर फॉर्म ने, फिर डेटाबेस ने। इन चारों लेवल पे आप कहीं पर भी एरर जनरेट करवा दें, या हो जाए या करवा दें, तो ये वहीं पे सारी इंसर्ट अपडेट डिलीट रोक देगा। बेशक वो 10 रिकॉर्ड हो, बेशक वो 100 रिकॉर्ड हो, बेशक वो 1000 रिकॉर्ड की डिलीट की कमांड या अपडेट की कमांड लगी है, इसने सबको रोक देना वहीं पे, ठीक हो गया। हमें एरर क्यों लगाना है? एरर नहीं, बेसिकली वो बिजनेस लॉजिक लगानी पड़ती है। जिस तरह अब हमने आईडी जनरेट करवानी है, हम आईडी जो है इस लेवल पे भी जनरेट करवा सकते हैं, हम आईडी इस लेवल पे भी जनरेट करवा सकते हैं, हम आईडी इस लेवल पे भी करा सकते हैं, इस लेवल पे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी आईडी जनरेशन में कोई एरर आ जाए तो हम वहाँ पे जब भी एरर शो करवाएंगे तो वो सारी एग्जीक्यूशन रोक देगा वहीं पे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। हम अब जो ट्रिगर लगाने लगे हैं वो डाटा ब्लॉक लेवल के ऊपर लगाने लगे हैं प्री इंसर्ट का, ठीक है। डाटा ब्लॉक लेवल पे हम ट्रिगर लगाएंगे प्री इंसर्ट का। ये कब फायर होता है? ये बिफोर इंसर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले प्री इंसर्ट का ट्रिगर फायर होता है फॉर्म लेवल पे, मतलब फॉर्म के ऊपर, डेटाबेस डाटा ब्लॉक लेवल पे फॉर्म के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इधर आए, कंपनी पे ट्रिगर्स पे आए, यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, ये मुझसे ट्रिगर की लिस्ट पूछ ली, इसलिए कौन सा ट्रिगर्स लाना है। ये सारे ट्रिगर डाटा ब्लॉक लेवल के हैं, ठीक है, ये सारे ट्रिगर डाटा ब्लॉक लेवल के हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ PR, तो प्री ब्लॉक, प्री डिलीट, प्री इंसर्ट, प्री क्यूरी, प्री पॉपअप, प्री रिकॉर्ड, प्री सिलेक्ट, प्री टेक्स्ट, प्री अपडेट, ठीक है। तो हम लगाएंगे प्री इंसर्ट, ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ लगाया बिगिन। PL/SQL का कोड बिगिन एंड से शुरू होता है हमेशा, बिगिन और एंड के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट, वही NVL मैक्स CID, 0 + 1 इंटू कॉलन
CID फ्रॉम कंपनी। ठीक हो गया, ये हमारा एक ट्रिगर यहाँ पे लग गया, इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल भी हो गया। ठीक हो गया, ये एक प्री इंसर्ट का ट्रिगर लग गया। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो अब हम यहाँ एक डालते हैं अनदर कंपनी। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट पर्सन ABC XY। ठीक हो गया, एड्रेस ऑफिस नंबर 3/4 फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा वो ये आइटम लेवल का ट्रिगर फायर हुआ। ठीक है, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल, रिमार्क्स कोई नहीं हमारे पास। अब मैंने दबाया F10, वो देखिए 7 नंबर लग गया, लगा ना 7 नंबर। प्री इंसर्ट का ट्रिगर फायर हुआ, प्री इंसर्ट का ट्रिगर फायर हुआ, उसने 7 नंबर लगा दिया इंसर्ट होने से। और ये काम इतनी तेज़ी से होता है कि इसमें F10 दबाने में और डेटाबेस में सेव होने में मिली सेकेंड्स लगते हैं, और उसी के अंदर ये बहुत सारे ट्रिगर आपके फायर हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये हम ऐसा भी हो सकता है कि इधर से अब जब न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, नई एंट्री करने के लिए, तो वो पहले ही से रिकॉर्ड ID शो करवा दें। हाँ, वो भी लगा सकते हैं। अभी वो भी आपको सेव लगा होने के के दिखा बाद देता कर रहे हूँ। हैं। ये तो रिकॉर्ड सेव होने पर कर रहा है ना, हम वो भी लगा लेते हैं। वो ट्रिगर हमसे सपोज हम कहते हैं वो ट्रिगर प्री इंसर्ट का नहीं होगा, उस ट्रिगर का नाम है व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर हमें थोड़ी सी लॉजिक एडवांस लगानी पड़ेगी। ये ट्रिगर कब फायर होता है? इंसर्ट होने से पहले। व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का ट्रिगर हर रिकॉर्ड पर फायर हो जाता है, बेशक उसने इंसर्ट होना है या नहीं होना, वो फायर होता है। उसमें फिर हमें लॉजिक थोड़ी सी एडवांस लगानी पड़ती है, लेकिन वो हम व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे लगा सकते हैं। आप आईडी कहाँ पर इंसर्ट पे जनरेट करते हैं, इंसर्ट पे। ठीक है, वो एक जो क्यूरी में पोस्ट क्यूरी में करते हैं उसे, वो तो ऑलरेडी पहले ही उसको जनरेट कर देता है, वो जनरेट कर देता है। फिर अगर आप उसे एडिट भी करना चाहते हैं, फिर वो आपके सामने एरर मैसेज होता है कि आप सेव करना है कि नहीं करना। हाँ, वो ऐसे होता है, वो उसका उस पर नहीं लगाते। जो आपकी चीज़ है लॉजिक, ये हम अगले फॉर्म पे लगाएंगे, लग जाएगी वो भी। ठीक है, वो भी लग जाएगी। प्री इंसर्ट पहले समझे, ये क्लियर हो गया। प्री इंसर्ट होने से पहले। अच्छा, इसमें और भी चेक आपके जहन में आता हो? इसको अगर हमने डेटाबेस उसको ब्लॉक के ऊपर लगाया, तो अगर हम इसको ID के ऊपर लगा देते CID पे, उधर भी CID पे भी लग सकता था। हम मिसाल के तौर पे यही ट्रिगर CID पे यहाँ ट्रिगर लगाते हैं, और यहाँ प्री लिखेंगे, वो प्री इंसर्ट का ट्रिगर देगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ये डाटा ब्लॉक लेवल का है या फॉर्म लेवल का है। आइटम लेवल पे ट्रिगर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना, इसका प्री इंसर्ट नहीं लग सकता। प्री इंसर्ट पूरी डाटा ब्लॉक का लगता है, इस पर भी लॉजिक कोई और लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये जज करना पड़ता है कि हमारी कौन सी लॉजिक कहाँ पे लगेगी। ठीक है ना, कौन सी लॉजिक कहाँ पे लगेगी, हम क्या ट्रिगर कहाँ पे लगाएंगे तो सही काम करेगा। फॉलो करेंगे बात में, ये चीज़ होगी। अच्छा चलो, ये लग गया। अच्छा, अब हम कुछ यहाँ पे बनाते हैं बटन्स, सेव के, क्लियर के और एग्जिट के। ठीक है, अच्छा बटन बनाने के हमारे पास अब चॉइसेस दो हैं, या तो हम बटन इसी डाटा ब्लॉक के अंदर बना लें, या हम बटन का डाटा ब्लॉक अलग बना लें। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। हमारी जो इधर प्रेफरेंस होती है, हम बटन्स के लिए डाटा ब्लॉक अलग बनाते हैं। ठीक है ना, उसको हम अलग एक सेपरेट करते हैं, उस डाटा ब्लॉक को हम अलग रखते हैं। ठीक है, बाज़ जगहों पे ऐसे होगा कि हमें वो बटन डाटा ब्लॉक में भी लगाने पड़ जाएंगे, जिस तरह आपने परचेज का फॉर्म बनाया है, या कोई टेबुलर फॉर्म बनता है, अगर जिस तरह का आपका डिटेल का फॉर्म, उसके साथ साथ हमें सेव का बटन दिखाना है, तो हमें वो डाटा ब्लॉक में लगाना पड़ेगा। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। हम एक बनाने लगे नया डाटा ब्लॉक। ठीक है, नया डाटा ब्लॉक, इसको मैंने प्लस किया। ये डाटा ब्लॉक किसी डेटाबेस से नहीं आना, ये तो बटन्स का ब्लॉक बनाना है ना मैंने, इसको मैं बिल्ड न्यू डाटा ब्लॉक मैनुअली कर दूंगा। इसको क्या करेंगे, डाटा ब्लॉक मैनुअली, इसको मैनुअली करेंगे। वो देखिए ब्लॉक नंबर 36 उसने दे दिया। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ BTN ब्लॉक, इसको मैंने बटन ब्लॉक का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये आ गया।
यहाँ मैंने ये बटन पकड़ा, ये बटन है, ठीक है, इसको पकड़ के मैंने इधर बटन दबा दिया, ठीक है। F3 देखा कहाँ पे आया ये चला गया इस डाटा ब्लॉक में, इस डाटा ब्लॉक में चला गया बटन 37। इसको मैं पकड़ के उठा के इधर ले, ठीक हो गया। और इसका मैंने नाम दे दिया सेव BTN, इसका नाम मैंने रख दिया, सिंगल क्लिक करके सेव BTN, सेव BTN, ठीक है। वरना F4 करके हम यहाँ पे सेव BTN भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं सेव BTN, ठीक हो गया। लेबल इसका क्या हो, लेबल अभी भी यहाँ पे पुश बटन 37 आ रहा है, लेबल मैं कहता हूँ जी सेव दिखाए, ठीक है, वो सेव आ गया हमारे पास। इसको हम यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेव, इसी का मैंने कंट्रोल D दबाया, डुप्लीकेट हुआ वो इधर आ गया, इसको मैंने इसके साथ पकड़ा यहाँ पे आ गया। सेव, क्लियर, एग्जिट, ठीक है, सेव क्लियर एग्जिट का हो गया। इसी तरह हम डिलीट का भी बटन बना सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो डिलीट का भी हम एक निकाल लेते हैं, डिलीट का बटन हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। इसको मैंने पकड़ा, इसको इसके साथ क्लियर कर दिया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया और इसको थोड़ा सा इन तीनों को पकड़ा और ऊपर बराबर लाइन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब हम पीछे आएंगे, ये सेव बटन, अच्छा उसके बाद ये वाला बटन जो है इसको हम कहेंगे CLR बटन, क्लियर का बटन, और इसको हम कहेंगे EXIT, एग्जिट BTN, ठीक है, और इसको हम कह देंगे del BTN, डिलीट का बटन, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक हो गया। अच्छा इनके अब हम वो लेबल भी ठीक कर देते हैं, ये सेव आ रहा है, इस पर हम कहते हैं लिखा हुआ आ जाए क्लियर, और इस पर मैं कहता हूँ लिखा हुआ आ जाए एग्जिट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए DELE, डिलीट, या del आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे मैं ट्रिगर लगाऊंगा 2-3। अच्छा मैंने F11 दबाया, वो मुझसे ट्रिगर पूछ रहा है कि इसके पीछे क्या ट्रिगर लगाना है, ठीक है। इसका ट्रिगर होता है व्हेन बटन प्रेस, W दबाया, B दबाया तो व्हेन बटन प्रेस का ट्रिगर आ गया, ठीक है, व्हेन बटन प्रेस का ट्रिगर आ गया। इसको मैंने F11 यहाँ किया, ये खुल गया इसका, यहाँ हमने लिखा बिगिन, और यहाँ पे लिख देना है हमने commit_form, बस ये इसकी सेव की कमांड है, सबसे बेसिक कमांड है। जो हम उधर कमिट लिखते थे, इधर commit_form, ठीक है, वो हमारा फॉर्म कमिट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा, कोई मसला होगा तो वो शो करवा देगा, वरना वो सेव की कमांड दे देगा इसको, ठीक है। ये सबसे छोटी कमांड है, वरना लॉजिक यहाँ पे और भी लग सकती है बहुत सारी, कि सेव करो, उसके बाद मैसेज दिखाओ, कि मैसेज यूज़र को अलर्ट दिखाए, वो सारी लॉजिक यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। अभी हम शुरू में सिर्फ commit_form ही लगाएंगे। अच्छा क्लियर के ऊपर F11 व्हेन बटन प्रेस्ड, ठीक है, बिगिन clear_form, छोटी छोटी कमांड्स हैं इसकी, ये इसकी बिल्ट इन कमांड्स हैं, ये PLSQL की कमांड है, ठीक है, छोटी छोटी कमांड है। क्लियर, इसका हम करेंगे F11 व्हेन बटन प्रेस्ड, बिगिन, यहाँ हम लिखेंगे exit_form, ठीक है, हमारे ये 3 बटन लग गए। और डिलीट के पीछे हम लगाएंगे F11 व्हेन बटन प्रेस्ड, बिगिन, delete_record। डिलीट का बटन जो है हमें लगाना पड़ जाएगा इसके अंदर, चले वो देखते हैं क्यों लगाना पड़ जाएगा, अभी इधर ही लगाया हुआ मैंने, ठीक हो गया, हमारे बटन लग गए सारे। अब मैंने इसको सेव किया और रन किया। अच्छा कंपनी मैंने दी AABBCC, ठीक है जी, फैसलाबाद। अच्छा यहाँ से रिमार्क्स पे आ गए हम, अब मैंने एंटर किया, वो तो उधर वापस चला गया, हालांकि इसको यहाँ से जाना कहाँ चाहिए, सेव पे एंटर करते आ रहे हैं ना, यहाँ मैंने रिमार्क्स लिखे रिमार्क्स लिखे, अब एंटर करूँ तो उसको सेव पे जाना चाहिए,
पहले तो एक तो ये चीज़ एरर हमारा है, ये नोट कर लिया हमने। अच्छा, अब मैंने दबाया सेव का, सेव हो गया, आईडी लग गई हमारी, ठीक है। नीचे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट, बंद रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, इसका मतलब हमारा ये बटन काम अब करना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, मैंने यहाँ से क्लियर दबाया, वो फॉर्म भी मेरा क्लियर हो गया, इस बटन ने भी इसका मतलब काम कर लिया। यहाँ मैं एग्जिट दबाऊँगा, मेरा फॉर्म भी एग्जिट हो गया। इसका मतलब हमारे इस 3 बटन्स पे काम पूरा हो गया। एक तो हमें ये मसला आया कि यहाँ से इधर नहीं जा रहा। अच्छा, वो हम कहाँ से सेट करते हैं? हम इस डाटा ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कंपनी की डाटा ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे। ये देखिए, ये नेविगेशन स्टाइल है इसका नेविगेशन स्टाइल है सेम रिकॉर्ड। सेम रिकॉर्ड का मतलब ये है कि मैं जब रिकॉर्ड फिल कर लूँ तो वापस दोबारा सेम रिकॉर्ड के शुरू पे चले जाओ, वहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है। रिमार्क्स पे जाकर वापस वो सी टाइटल पे चला गया था, ऐसे ही था। इसको हम कहते हैं सेम रिकॉर्ड। दूसरी ऑप्शन है चेंज रिकॉर्ड, कि जब वो रिमार्क्स पे जाए तो उसके बाद अगला रिकॉर्ड खाली आ जाए, ठीक है। हम पहले ये करके देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको मैंने सेव किया और रन कर दिया। अच्छा जी, हमने रिमार्क्स देखे, अब मैंने एंटर किया ना तो देखिए अगला रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड 2 आउट ऑफ 2। नीचे देखेंगे रिकॉर्ड 2 आउट ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर का दबाऊंगा तो देखें पिछला रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा, ठीक है। उसकी आईडी नहीं लगी, आईडी नहीं लगी, सेव नहीं किया अभी, ठीक है। नीचे आ गए, अब वो नया रिकॉर्ड खड़ा है, ठीक है। हम यहाँ पे भी सेव करते हैं XX YYY और Z, ठीक हो गया जी। एड्रेस ABC 123 सिटी LHR और ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेव का बटन दबा देता हूँ, ठीक है। अब 10 नंबर इसको लग गई और यहाँ से अगर मैं ऊपर करूँगा तो 9 नंबर उसको लग गई। ये प्री इंसर्ट ने, इसका मतलब प्री इंसर्ट का ट्रिगर कितनी दफ़ा चला? 2 दफ़ा चला। क्यों? क्योंकि हमारे 2 रिकॉर्ड थे, डाटा ब्लॉक में 2 रिकॉर्ड थे, हर रिकॉर्ड पर वो ट्रिगर फायर हुआ और वो 3 दफ़ा चला। तो ये भी कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि हर ट्रिगर अपने लेवल के एतबार से उतनी दफ़ा चलता है, ठीक है। डाटा ब्लॉक का ट्रिगर जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी दफ़ा चल जाएगा, डाटा ब्लॉक का ट्रिगर जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतनी दफ़ा रन होगा, ठीक है। फॉर्म लेवल का ट्रिगर पूरे फॉर्म पे एक दफ़ा रन होगा। अगर आपके पास 2 रिकॉर्ड हों, 10 रिकॉर्ड हों, 20 रिकॉर्ड हों, जो फॉर्म लेवल का ट्रिगर है ना वो एक दफ़ा चलता है, क्योंकि वो पूरे फॉर्म पर है और ये डाटा ब्लॉक पर है। इस डाटा ब्लॉक में जितने रिकॉर्ड आएंगे उतनी दफ़ा ये ट्रिगर चलेगा। वो पूरे फॉर्म पे, वो फॉर्म जितनी दफ़ा खुलेगा वो उतनी दफ़ा ट्रिगर चलेगा। अगर फॉर्म एक दफ़ा खुला है तो वो एक दफ़ा ट्रिगर चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारी ये दोनों लग गई, एक तो ये हो गया। और चेंज रिकॉर्ड का बिहेवियर हमें पता चल गया कि हमने यहाँ से इधर आए, इधर से एंटर किया तो अब नया रिकॉर्ड तीसरा खुल जाएगा। ये है चेंज रिकॉर्ड, ये हम कहाँ करके आए हैं? इधर करके आए हैं डाटा ब्लॉक में, ठीक हो गया। दूसरी 2 ऑप्शन होगी, सेम रिकॉर्ड, चेंज रिकॉर्ड। तीसरी ऑप्शन है चेंज डाटा ब्लॉक, चेंज डाटा ब्लॉक। अब मैंने इसको सेव किया और रन किया। अब क्या होगा जी? ABC 123 ABC 123 पर्सन ISP मोबाइल रिमार्क्स। अब मैं एंटर करूंगा ना तो अब देखिए क्या होता है, वो देखिए कहाँ चला गया? सेव पर। अब हुआ चेंज डाटा ब्लॉक, ये डाटा ब्लॉक और था और बटन का ब्लॉक और था, ठीक है ना। ये वहाँ से सेव पर चला गया, पहले बटन पे चला जाएगा जो उधर पहले नंबर, हाँ जो उधर पहले नंबर पे होगा, बशर्ते कि वो अनेबल हो या उस पर कीबोर्ड नेविगेशन ऑन हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको सेव एंटर किया, वो देखें 11 नंबर लगा। अच्छा, अब ये सेव भी खड़ा है। अब हम चाहते हैं कि ये आगे जाए, अब हम चाहते हैं कि सेव से या तो हम टैब दबाएंगे वो मैनुअली जाएगा, फिर वो क्लियर करेगा, लेकिन यूज़र ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा मैं एंटर भी दूँ फिर टैब भी दूँ, वो ये काम नहीं करेगा। उसका हल ये डाटा ब्लॉक चेंज हो गया हमारा। उसका हल ये है कि सेव होने के बाद commit अंडरस्कोर फॉर्म लगाया हमने, यहाँ पे हम लगा देते हैं नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम, कमिट करो और उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे चले जाओ। नेक्स्ट आइटम इसकी एक
PL/SQL की अपनी कमांड है जिसके ज़रिए हम उसको नेक्स्ट आइटम को लेके जाएंगे। वो बेशक बटन हो, वो बेशक फील्ड हो, वो बेशक कोई और ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, चेक बॉक्स हो, कुछ भी हो। ठीक हो गया, सेव किया, इसको रन करते हैं। ये आया यूनिलिवर पाकिस्तान, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंज्यूमर गुड्स कंपनी, ये मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इधर किया, सेव। देखिए सेव हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, और हमारा कर्सर कहाँ गया? क्लियर पे चला गया। ये उस नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम की वजह से पहले नहीं लगा हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैटर कर जाती हैं, ये हमारे इसमें फंक्शन जो होते हैं। तो अब मैं इसको क्लियर करूँगा तो यहाँ से वो क्लियर भी हो जाएगा। अब मेरा कर्सर दोबारा वापस कंपनी पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अनदर शिफ्ट फॉर F8, ये हमारे पास कंपनीज आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि ये कंपनी बोगस है, मैंने इसको उड़ाना है। इधर आया, मैंने कहा डिलीट, वो डिलीट ही नहीं हुई। ठीक है, वो डिलीट हुआ ही नहीं, वो इधर से इधर से जा रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। क्या वजह है? क्योंकि जो डिलीट का बटन है वो उस जगह पे नहीं पड़ा जहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा है। फॉलो कर रहे हैं बात को? हमारा रिकॉर्ड का ब्लॉक ये है और बटन का ब्लॉक ये है। डिलीट का बटन मैंने बटन के ब्लॉक में रखा। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये ब्लॉक तो डेटाबेस में जा ही नहीं रहा। ये वाला डाटा ब्लॉक डेटाबेस का है ही नहीं। हमारा डेटाबेस का ब्लॉक है कौन सा? ये कंपनी वाला। तो मैं डिलीट के बटन को यहाँ से उठा के इधर एंड पे लगा दूँगा। अब ये इस ब्लॉक का हिस्सा हो गया। अब इस ब्लॉक का जब रिकॉर्ड आएगा, हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये ट्रिगर फायर होगा, और इस ट्रिगर में लिखा होगा कि जो रिकॉर्ड खुला हुआ है उसको डिलीट कर दो। ठीक हो गया, सेव, रन। तो बटन की जगह वहीं पे है, सिर्फ ब्लॉक अब इसकी बजाय इसका ब्लॉक इधर हो गया। ऐसे अब मैंने F8 दबाया, हम इधर ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये आ गया हमारे पास ब्लॉक। अब मैं यहाँ से डिलीट कहूँगा ना, ये देखिए डिलीट, वो डिलीट हो गया। अब 9/9 रह गए। लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं दोबारा F8 दबाता हूँ, F8 दोबारा दबाता हूँ। वो कह रहा है चेंजेस सेव करनी है, मैं कहता हूँ नो। अब नीचे आएंगे तो वो फिर खड़ा है रिकॉर्ड फिर खड़ा है। मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ, डिलीट हो गया। मैं सेव का बटन दबाता हूँ, ट्रांजैक्शन अप्लाइड, वन रिकॉर्ड अप्लाइड, सेव हो गया। क्लियर करता हूँ, F8 करता हूँ तो अब नहीं आया। इसका मतलब डिलीट करने के बाद भी हमें सेव करना पड़ता है। डिलीट रिकॉर्ड सिर्फ आर्जी तौर पर डिलीट कर देता है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस डिलीट रिकॉर्ड के नीचे भी दोबारा commit underscore form लिख देते हैं। डिलीट भी हो जाए साथ कमिट भी कर, दोनों काम इकट्ठे करें कि डिलीट भी हो साथ में। हम अलहदा ये ना हो कि डिलीट दबा के फिर सेव का बटन दबाएं या F10 दबाएं। हम डिलीट रिकॉर्ड और उसके नीचे commit underscore form ये लगा देते हैं। अगर इसमें एक चीज़ है कि जब हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, वो जो ऑटो नंबर जनरेटेड है, ऐसे होना चाहिए कि वो 11 पे जाने के बजाय उसमें जो गैप आ जाता है, 10 नंबर डिलीट किया, 9 के बाद 11 पे चला गया, वो जो 11 वाला है वो 10 नंबर पे आना चाहिए। ये लॉजिक्स हैं, लगानी पड़ती हैं, लेकिन हम लगाते नहीं। उसकी वजह हमारे कंपनी के आगे बिल बने हैं, कंपनी के आगे आइटम्स खुलेंगी। बात वही हुई कि हमारी उसको प्राइमरी की लग गई है नंबर 11। अब हम कह रहे हैं उसकी प्राइमरी की 11 छोड़ के 10 कर दो, 12 वाले को 11 पे ले आओ, 13 वाले को 12 पे ले आओ। मैंने यहाँ पे प्राइमरी की चेंज की तो मेरे आइटम्स में चेंज आएंगे। जो आइटम पहले यूनिलीवर का था वो लिवर ब्रदर्स को चल जाएगा या ABC कंपनी को चल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जितने हमारे बिल बने हुए हैं वो उस कंपनी के बजाय उस कंपनी के बन जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। आइडियाज लगी हुई है ना आगे। ठीक है, तो एकदम इस वजह से नहीं करते। वो इस चीज़ में तो मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ कि वो वैलिड नहीं होगा। हाँ। लेकिन से सपोज अगर हम एक आइटम्स की लिस्ट दे रहे हैं, लेट्स सपोज हम एक कहीं पे डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठे हैं,
इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हमें आगे कस्टमर कहता है कि ये चीज़ ठीक है, उसमें वो बाद में कहता है नहीं यार ये वाली चीज़ जो 5 नंबर पे तुमने एंटर की है इसको ख़त्म कर दो। हाँ हाँ वो उसको ख़त्म करेगा तो उसको चलाने के लिए तो पीछे वो सीरीज को जनरेट कर सकता है। हाँ तो बिल उस time हाँ, पे जो- बिल सेव होने से पहले पहले वो 10 दिन बाद बटन की से क्लियर करवाए वो सीरियल नंबर 1 2 3 लगेगा उसे, वो सीक्वेंस ही लगेगा बिल सेव होने से पहले पहले, ठीक है। बिल सेव हो गया, हमने 15 आइटम से 15 आइटम खरीद लिए, बिल सेव हो गया, प्रिंट भी हो गया। अब वो कहता है 10 नंबर वाला आइटम निकाल दो, अब वो डिलीट करेगा, फिर बीच में गैप रह जाएगा। फिर उसका हाल हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में उसको गैप ही रहने देते हैं, रिपोर्ट में हम सीरियल नंबर 1 2 3 चला देते हैं उसका, क्योंकि रिपोर्ट हमारे कंट्रोल में है। हम रिपोर्ट में उसका सीक्वेंस 1 2 3 शो करवाते हैं, लेकिन पीछे प्राइमरी की अपनी लगी होती है, क्योंकि यूज़र को प्राइमरी की का कंसर्न नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, डिलीट के पीछे कमेंट अंडरस्कोर फॉर्म लगा दिया। अच्छा अब हम करते हैं, रन करते हैं, अच्छा जी, हमने इसको किया F8, इधर आए और इसको मैंने किया डेल, डिलीट किया और ट्रांजेक्शन कंप्लीट बंद कर अप्लाइड एंड सेव खुद ही हो गया। अब मैं F8 करूँगा तो नीचे आऊँगा तो अब उसने मुझे सेव का भी नहीं कहा, सारा रिकॉर्ड भी मेरे इस लिहाज से निकल गया। ठीक हो गया जी, काफ़ी है। चलो आखिर में क्या पढ़ना है, वाक़ बताना है,